हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। मतलब हम हाइगन्स वेव थ्योरी का प्रूफ आपको यहाँ पे देने वाले हैं हाइगन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिफ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है। Everyone knows about रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ओब्लिकली, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कि एक रे ऑफ लाइट आती है और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। इसे ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज हमने सबने बच्चों पढ़ी है। लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है कि रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये है हमारी रिफ्रैक्शन की फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ भी बच्चों हमने पढ़ी है। सेकंड लॉ क्या बोलती है रिफ्रैक्शन की, कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, एंड जो हमारा नॉर्मल है, they lies in the same plane. Normal lies in same plane. तो ये हमारी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों, जो हमने आज तक पढ़ी हैं। दो लॉ हैं, साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मतलब इसका प्रूफ दिखाऊंगा आपको, इसका प्रूफ दूंगा कि ये सच में ऐसा ही होता है। इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम हाइगन थ्योरी का। तो चलिए, तो इसके लिए दोस्तों, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं हाइगन थ्योरी का, तो यहाँ हम वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो हमने माना कि हमारे पास दो मीडियम्स हैं, ठीक है, कि हमने माना बच्चों हमारे पास दो मीडियम्स हैं। ऊपर है हमारा मीडियम 1 और नीचे है हमारा मीडियम 2, ठीक है। तो वी हैव टू मीडियम्स, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। ये हमारा मीडियम 2 है, ठीक है जी। हमने माना मीडियम 1 में, मीडियम 1 जो है वो एक रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 जो है वो एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये हमने मान लिया। उसके बाद बच्चों हमने माना मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है वो v1 है और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है। अब क्योंकि मीडियम 1 एक रेयरर मीडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है v1 शुड बी ग्रेटर देन v2। मतलब मीडियम 1 में लाइट ज़्यादा तेज चलेगी, मीडियम 2 में लाइट थोड़ा सा स्लो चलेगी। तो देखिए अब होगा क्या। तो हमने माना कि सपोज एक वेव फ्रंट आता है जो यहाँ पे टकराता है। तो ये हमारा कोई वेव फ्रंट हमने लिया ए बी, मतलब सिंपल एक प्लेन वेव फ्रंट बच्चों मैंने लिया जो ऐसे आ रहा था, प्लेन वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट आपको पता है वेव फ्रंट क्या होता है बेसिकली, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। वेव फ्रंट बच्चों क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। अब जो वेव फ्रंट है वो 3 तरह का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ हम कौन सा वेव फ्रंट लेके चलेंगे बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हमेशा बनता है पैरेलल रेज से। तो यहाँ पे जो हमारा वेव फ्रंट है इसमें बहुत सारी पैरेलल रेज हैं जो इस वेव फ्रंट के सरफेस के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारा ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, इसमें बहुत सारी रेज हैं, लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे जो रेज दिखाई हैं वो सिर्फ 2 दिखाई हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो रेज दिखाई हैं बच्चों वो सिर्फ 2 दिखाई हैं, ये वाली ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट आता है हमारा, आता है ठ्यों, यहाँ पे गिरता है, ठीक है ना। तो ये वेव फ्रंट हमारा आता है और यहाँ पे जो है इस तरह से टकराता है। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा वेव फ्रंट है बच्चों जो आ रहा था इस तरह से, और यहाँ पे इस इंटरफेस से, मतलब इन मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो ये इंटरफेस है, इससे ये यहाँ पे टकराता है। तो इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं ए बी। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी। तो ये मेरा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये मेरा है इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। तो दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी जो ऐसे आ रहा है और यहाँ पे टकराता है बच्चों, ठीक। अब टकराने के बाद क्या होगा, अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक नॉर्मल, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब बच्चों इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट पहले टकराया है इंटरफेस से? नीचे वाला, मतलब ये वाली रे पहले आई है, इससे ऊपर वाली रेज अभी इस मीडियम से नहीं टकराई। तो ये वाली रे इस मीडियम में अंदर चली जाएगी, लेकिन इससे ऊपर वाली रेज जो है अभी वो एयर में ही है, मतलब ऊपर वाले मीडियम में ही है, मीडियम 1 में। तो ये वाली रे यहाँ से जो आ रही थी ये इस मीडियम में एंटर कर जाएगी इस तरह से, थोड़ा सा बेंट हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, पाथ में चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों होगा क्या, अब सपोज यहाँ पे जो ये जो बी पॉइंट पे रे है, इसको इंटरफेस तक पहुंचने में सपोज कितना टाइम लगता है, t1। अब ये जो रे है बच्चों ऊपर वाली, ये इस टाइम पे मीडियम 1 में चल रही है, और मीडियम 1 में चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है, ये v1 स्पीड से, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है b से c तक, वो कितनी होने वाली है, v1 इंटू t1, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की मीडियम 1 में, दैट इज इक्वल टू v1 इंटू t1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको मान लिया हमने t1 टाइम लगा, तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली v1 इंटू t1, या हम मान लें t टाइम लगा सपोज। यहाँ से यहाँ तक आने में इस रे को कितना टाइम लगा बच्चों, t टाइम लगा, और स्पीड कितनी है इसकी v1। तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इस रे ने, v1 इंटू t। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि b से c तक आने में इस रे को कितना टाइम लगा, t, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, स्पीड इंटू टाइम, मतलब v1 इंटू t। अब इतने ही टाइम t के अंदर, मतलब जितने टाइम में b से यहाँ तक पहुंची है c तक, अब ये जो रे अंदर घुस गई थी मीडियम में, ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी स्पीड है, v2, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v2 इंटू टी। टी टाइम के अंदर जो ये लाइट अंदर घुस चुकी है मीडियम में, ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेकंड मीडियम में, और वो डिस्टेंस होने वाली है v2 इंटू टी। अब क्योंकि v2 v1 से कम है, तो ये जो डिस्टेंस है v2t, इट शुड बी लेस देन द डिस्टेंस v1t। तो कुछ कम डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल कर पाएगी, यहाँ तक मान लिया हमने v2t, यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट C से इसको मिला देता हूँ, तो ये जो मुझे वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा CD, तो इस वेव फ्रंट को हम बोलेंगे हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, हमारा हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की v2t, तो यहाँ तक हम इस रे को ट्रेवल करवाएंगे, और फिर C से अगर मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये जो मुझे वेव फ्रंट मिलेगा बच्चों, ये हमारा क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होने वाला है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट सबको। उसके बाद ये हमारी लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ऐसे यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट इस तरह से चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको। और ये बनेगा यहाँ हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, है ना। यहाँ से ऐसे पाथ चेंज हुआ ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ऐसे यहाँ पे ये भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। तो क्लियर है। तो ये तो था बच्चों डायग्राम। आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे हमारा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आता है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। मैंने कैसे ड्रॉ किया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो भाई कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। इसके बाद अब आगे बताता हूँ आपको। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल यहाँ पे हमारा कितना है I। अब ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना। तो इसका मतलब ये मैंने क्या ड्रॉ किया है बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ किया है। दूसरा ये जो हमारी रे आ रही है, हमारी ये जो रे है ये इस वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है इस वेव फ्रंट के, परपेंडिकुलर। तो अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल I है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस I, इतना ही होगा। अब फर्दर ये वाला एंगल भी हमारा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा फिर 90 माइनस यहाँ जो एंगल बन रहा है 90 माइनस I। इसको सॉल्व करेंगे तो I आ जाएगा, 90 से 90 कैंसिल। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है मेरा I। तो इसका मतलब बच्चों जो मेरी ट्रायंगल है ABC, इसमें ये वाला एंगल मेरा कितना है I, और ये मेरा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये वेव फ्रंट के ऊपर से जा रही है लाइट रे। लाइट रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली मैं नीचे वाली ट्रायंगल देखता हूँ ADC।
अब यहाँ पे अगर नीचे वाली ट्रायंगल को आप बच्चों ध्यान से देखते हो तो ये वाला एंगल तो मेरा यहाँ बनता है 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल R है, तो ये फिर से ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस R, और वही कंसेप्ट यूज करके आप निकाल सकते हो कि ये एंगल मेरा कितना होगा R होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारी जो ये मैंने ट्रायंगल्स ली हैं, इन ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल मेरा I है और ये एंगल मेरा R है। समझ गए? बस अब हमें जस्ट क्या करना है, डायग्राम तो हमने बना लिया, अब बहुत इजी है आगे का कंसेप्ट। हमें क्या करना है बच्चों, हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। हम क्या करेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ABC, कौन सी ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल से मैं साइन आई निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, साइन आई। तो साइन आई क्या आएगा इस ट्रायंगल से अगर मैं निकालता हूँ, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे BC, देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या आएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, AC। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ADC, कौन सी ट्रायंगल लेता हूं बेटा मैं, ADC, इस ट्रायंगल से भी मैं साइन R निकाल लूंगा। और साइन R क्या आएगा, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही है इसमें भी AC, ये आएगा। अब हमें रेशो निकालनी है साइन I और साइन R की। इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो जब बच्चों मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, यहाँ साइन आई किसके इक्वल है, BC अपॉन AC, अपॉन साइन आर किसके इक्वल है, AD अपॉन AC। ठीक है, तो AC से AC कैंसल, तो हमारे पास बच्चों आ गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन AD। ये आ गया BC अपॉन AD। अब BC की वैल्यू रख दो, BC किसके इक्वल है, BC V1 इंटू टी। तो BC की जगह मैंने रख दिया V1 इंटू टी, और AD की वैल्यू रख दो AD किसके इक्वल है, V2 इंटू टी। तो यहाँ पे आ गया है V2 इंटू टी, तो T से T कैंसिल। तो इसका मतलब बच्चों जो साइन आई बाय साइन आर आया हमारा, वो किसके इक्वल आया, रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये जो रेशो है ये अब पक्का क्या होने वाली है, कांस्टेंट, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है इन दोनों मीडियम में वो फिक्स है, इसमें V1 है इसमें V2 है, तो V1 बाई V2 हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हेंस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ कर लिया कि साइन आई और साइन आर की रेशो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है बच्चा पार्टी, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है दे लाइज इन द सेम प्लेन। तो वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं बच्चों। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो डायग्राम को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी इंसिडेंट रे है दैट इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट। यही पता चलता है। और इसी तरह से बच्चों जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से बच्चों जो मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया है, दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को अलग अलग करता है। ठीक है ना, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि हमारी इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, और जो नॉर्मल है वो इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इन तीनों को देखूं ध्यान से, इंसिडेंट वेव फ्रंट को, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को और इंटरफेस को, तीनों को अगर मैं ध्यान से देखता हूं बच्चों तो मुझे क्या पता चलता है, इन तीनों को ध्यान से देखने में मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि जो मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है देखो ऐसे है,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो भी ऐसे है, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और जो मेरा इंटरफेस है वो ऐसे है, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमें पता लगता है कि हमारा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ठीक, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और भैया जो हमारा नॉर्मल है, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के। अब क्योंकि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल परपेंडिकुलर है इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इंटरफेस के, और ये तीनों प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पक्का हमारे इसी प्लेन में होंगे, क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हैं, तो इसी प्लेन में हमारी रेज जो है वो चलेंगी। तो ये थी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और नए हो तो मैंने बोल ही दिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी वीडियो आपको, अपनी फीडबैक ज़रूर दें, अगर कुछ चेंज चाहते हो तो वो भी ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।